बचाव को लेकर जहां मास्क का उपयोग काफी ही अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना बहुत ही जरूरी है। बाजारों में मास्क के एक से बढ़कर एक और कई डिजाइनों के उपलब्ध हैं, लेकिन जहां एक तरफ मधुबनी पेंटिंग का मास्क लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी सांस्कृतिक के विरासत को लेकर भी मास्क का निर्माण काफी जोरों पर है, जिसे लोग काफी ही पसंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि भोजपुरी संस्कृति की बनी हुई मास्क क्या है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट। कोरोना बचाव को लेकर वैसे तो बाजारों में कई रंग बिरंगे मास्क बिक रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर मांग है तो वो है भोजपुरी संस्कृति की पर बना हुआ पेंटिंग की मास्क की लोगों की ज्यादा दिलचस्पी देखी जा रही है। भोजपुरी संस्कृति में बने मास्क का निर्माण कई युवाओं ने एकजुट होकर कर रहे हैं, ताकि मधुबनी पेंटिंग की तरह ही भोजपुरी संस्कृति की विरासत को इस मास्क के माध्यम से दर्शाया जाए। और इसी को लेकर कई युवाओं ने अपने घरों में ही मास्क का निर्माण कर रहे हैं। यह भोजपुरी संस्कृति की विरासत को दर्शाते हुए मास्क पर जहां कोहबर के अलावा पिड़िया के अलावा कई चीजों को भी दर्शाई गई है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह भोजपुरी संस्कृति को दर्शाते हुए मास्क का निर्माण की जा रही है और जिसकी मांग काफी ही ज्यादा है और पूरे बिहार के अलावा देश के कोने कोने में इस मास्क की मांग बढ़ी जा रही है। अरे तुम भी है, तुम्हारे इंटरव्यू में हमने लिए हैं। देखिए, भोजपुरी पेंटिंग के लिए तो हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं और कई कार्यक्रम भी किए हैं। इसी दौरान मास्क पे अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं, चूँकि भोजपुरी पेंटिंग हम लोग अलग अलग चीज़ों पे करते आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मास्क पे भी इसको किया जाए। तो हमने एक आध बनाया और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जुड़े ही हैं, तो मैंने भेजा, तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आया और उन लोगों के सहयोग से और सब लोगों ने इतना इनकरेज किया कि ये एक, आज आप देख रहे हैं कि एक व्यवसाय का रूप धीरे धीरे ले चुका है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास भारत के अलावे बाहर से भी, विदेशों से भी कुछ ऑर्डर हैं, तो हम लोग सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग जगहों पे हैं, तो वो लोग भी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि आप पूरे परिवार एक साथ मिलकर ये काम करें। कितने घंटे समय देते हैं मास्क बनाने में, या फिर कोई भी? हम लोग अपने घर की जो दिनचर्या होती है, या फिर मैं भी ऑफिस अपना काम करता हूँ, उसके बाद जो भी 3-4 घंटे मिलते हैं हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे एक साथ मिल के अपना सारा काम करते हैं यहाँ पे। एक दिन में कितना मास्क बनाते हैं और कितना सप्लाई करते हैं बाहर? मटेरियल क्या कैसा होता है? हम लोग सूती कपड़े का मास्क बनाते हैं और 2 लेयर 3 लेयर में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि लगभग ऑर्डर जो है वो 2 लेयर मास्क का ही आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग, जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी तक कितना मास्क बना चुके हैं? अभी तक हम लोग 200 से ऊपर मास्क तैयार कर चुके हैं। लगभग खर्च कितना आता है?
एक मास्क पे जो है हम लोग ऐसे मार्केट में तो मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का मास्क हम लोग देते हैं लोगों को। खर्चा कितना होता है आप लोगों को? खर्चा किसी पे 60 रुपया, अलग अलग डिज़ाइन का होता है तो उसके हिसाब से मतलब लगभग 100 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। एक छोटे से शहर से उठकर आप हम्म। आगे क्या करना चाहेंगे? मास्क के लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप बचे हुए समय में कुछ ऐसा काम करें, और चूँकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम मास्क पे भी जो कर रहे हैं वो अपनी भोजपुरी संस्कृति को उकेर रहे हैं। साथ साथ आप देख रहे होंगे कि हम कुछ अपने यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों को भी इस मास्क पे लेके आए, जैसे वीर कुंवर सिंह हो गए, आरा हाउस हो गया, हमारी संस्कृति है जैसे छठ पर्व है, तो हम उसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। अभी तो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो हम लोगों का है वीर कुंवर सिंह का मार्क सबसे ज़्यादा अभी तो मुझे लगता है कि 50 ऑर्डर सिर्फ उसके हैं, वीर कुंवर सिंह वाले मार्क्स के। क्या लगता है कि इसका आगे और भी डिमांड है या फिर कोरोना ही भर? नहीं, जैसा कि पूरे विश्व में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो मास्क का डिमांड इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। और मास्क का डिमांड कोरोना से पहले भी था, N95 और इस तरीके के मास्क जो पॉल्यूशन के लिए लोग पहनते थे, तो ये ख़त्म हो जाएगा तब भी मुझे लगता है कि लोग प्रदूषण से बचने के लिए मास्क तो लगाएंगे ही, और अपने संस्कृति अपने संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मास्क लगाने के साथ साथ एक सांस्कृतिक गौरव का बोध भी हो रहा है लोगों को। लोग जो है आजकल मधुबनी पेंटिंग के मास्क को पूरे देश में प्रोत्साहित किया जा रहा है कलाकारों को। जी जी। आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या भोजपुरी पेंटिंग या जो भी जिस जिले की वहाँ की जो धरोहर है उसको पेंटिंग के थ्रू लोगों को बनाकर आगे आना चाहिए, सरकार में इसमें मदद करे? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जैसे मधुबनी पेंटिंग के लिए लोग काम कर रहे हैं और सरकारी स्तर पे भी उसको, भोजपुरी पेंटिंग के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, अपनी बात हर जगह रखते हैं और कुछ हद तक कामयाबी भी मिल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकारी स्तर पे अभी उस स्तर पे कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन निजी संस्थाएं इसमें आगे आ रही हैं। सरकारी स्तर पे एक आध जगह काम मिला भी है, जैसे हम लोग पिछला जो हमारे राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे, तो वहाँ पे भोजपुरी पेंटिंग का भी काम हुआ था। तो वहाँ पे दीवार पे मैं भी गया था, वहाँ पे राजगीर में भोजपुरी पेंटिंग विषय था हम लोगों का बुद्ध, तो बुद्ध को हम लोगों ने भोजपुरी चित्र शैली में बनाया। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब इसमें जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अपना नाम? संजीव सिन्हा।